आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही ज़ोरों शोरों से देशभक्ति की भावना के साथ हमने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी के साथ हमने एक नई चीज़ देखी जो कि थी हर घर तिरंगा। हर किसी ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया, लेकिन 15 अगस्त के बाद उस तिरंगे का सम्मान करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ 15 अगस्त ही नहीं, 365 दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करना हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि 15 अगस्त के बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस तरीके से आपको रखना है। अगर आपका राष्ट्रीय ध्वज किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज हो जाता है तो उसका क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज को फोल्ड कर कर अपने घर पे रखना है तो उसे फोल्ड करने का एक तरीका है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही एक तरीका है जिस तरीके से आप राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान सहित फोल्ड करके अपने घर पे रख सकते हैं। दूसरा, अगर किसी कारण आपका राष्ट्रीय ध्वज जो है, हमारा तिरंगा है, वो अगर डैमेज हो जाता है, कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको आप दो तरीके से रख सकते हैं। वो दो तरीके हैं, या तो आप उसे बरी कर सकते हैं यानी कि दफना सकते हैं। दूसरा तरीका है आप उसे बर्न कर सकते हैं यानी कि जला सकते हैं। दोनों ही तरीकों में आपको सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आपको ये कार्य नहीं करना है। आप अगर उसे जलाते हैं तो पहले आग जली हुई होनी चाहिए, उसे अच्छे से फोल्ड कीजिए और फिर आपको उसे जलाना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरी गोपनीयता के साथ यानी कि सीक्रेसी के साथ आप अकेले में इसे करें। अगर आप उसे जलाते हैं तो इसमें भी ये रूल लागू होता है कि आप उसे सीक्रेसी के साथ करें। हो सके तो किसी बॉक्स में तिरंगे को रखें और फिर उसे बर्न करें। अगर वो रोड पर पड़ा आपको दिखता है तो आप सबसे पहले उसकी फ़ोटो ना खींचें। दूसरा, आप उसे अपने साथ अपने घर लेके जाएं और उसी तरह से सीक्रेसी के साथ आप उसे डिस्पोज करें, क्योंकि हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं बल्कि 365 दिन होना चाहिए। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो अपने दोस्तों को मेंशन करें और जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये बात आगे पहुंचाएं।